नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष, दैट मीन्स हाइपरमेट्रोपिया वट क्या होता है, वट इज़ द टाइप ऑफ लेंसेज यूज फॉर करेक्टिंग इट। तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम ओल्ड फार या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, दैट मीन्स दूर का तो हमें साफ दिखेगा लेकिन पास के ऑब्जेक्ट हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो समझते हैं, इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर का तो क्लियरली दिखेगा ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियरली, तो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट, तो नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो उससे वो दूर हट जाता है, ठीक। इन दिस केस इमेज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, और रेटिना के आगे इमेज बनती है हमारी, ठीक, मतलब सॉरी रेटिना के पीछे इमेज बनती है। रेमेडी, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम एप्रोप्रिएट पावर, उचित पावर की लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम इसको क्योर कर सकते। क्योर तो क्या मतलब थोड़ा हमें साफ दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये एज के साथ ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एज बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 50 के ऊपर जैसे एज हो जाती है तो उनमें ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट इट्स टू यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, ठीक। इसको बनाने का मेथड, सो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, ठीक है, तो उसकी क्लोरीन से रिएक्शन की जाती है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके हमें यूजेस लिखने हैं, तो यूजेस ये हैं, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़े वगैरह को ब्लीच करने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में, लॉन्ड्री में, ठीक है ना, दाग वाग साफ करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जम्स, तो ये पानी में भी डाला जाता है जिससे पानी में मौजूद जम्स ख़त्म हो जाएँ। इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो ये हैं इसके यूजेस, काफ़ी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। इसका बी पार्ट है, विच सोडियम कंपाउंड इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किस कंपाउंड का यूज़ होता है, ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, तो Na2CO3 डॉट 10H2, तो ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, वॉशिंग सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, जो खाने में मतलब जैसे पकौड़ी वगैरह, इन पूरियों को फुलाने वगैरह में, छोले भटूरों में डाला जाता है, भटूरे जिससे फूलते हैं, ठीक है, तो उनमें बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट मीन्स NaHCO3, ठीक, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, एंड व्हाट इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसके इंडस्ट्रियल क्या यूजेस हैं। सो हाइड्रोजनेशन एक केमिकल रिएक्शन होती है दैट एड्स हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी प्रोसेस को स्लो या तेज करने में उस अपना रोल निभाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड से, दैट मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड से हमें सिंगल बॉन्ड अगर हमें बनाना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इस प्रोसेस का, इट इज़ यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स, तो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करता है ये, एंड और वनस्पति घी जो हमारे बनते हैं, विच हैज़ लॉन्गर सेल्फ लाइफ, जो मतलब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, लंबे समय तक हम इनका यूज़ कर सकते हैं। डालडा वगैरह जो आता है तो वो इसी प्रोसेस से बनता है। तो रिएक्शन देख सकते हैं, C=O, ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हमने H2 से करी, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो हमें मिल गया सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोजनेशन, याद रखेंगे इसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर।
रिएक्शन देख सकते हैं एग्जांपल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करके सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनाता है एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गई रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है, तो ये याद रखेंगे।